इसमें बकरी का, भेड़ का, मुर्गी का, चारे का और पिग का। ये भी बताना थोड़ा। हाँ, मुर्गी वाला नहीं बताया। मुर्गी वाला मैं मतलब बताता हूँ। ठीक है, ये योजनाएं हैं। इसके अंदर जो सब्सिडी है वो भी मैंने आपको बताई कि 500 बकरी तक 50 लाख की सब्सिडी है। इसमें 100, 200, 300, 400, 500 के आसपास आप कर सकते हैं। आप यहाँ आए हैं, जानकारी ली, जानकारी के बाद में अगर इन चीज़ों का नहीं नहीं सर, ये भी नहीं। जैसे जो 500 बकरी तक 50 लाख सब्सिडी नहीं सर, जैसे मैंने 100 बकरी का मेरे को करवाना, उसके लिए डॉक्यूमेंट आवश्यकता क्या होगी? डॉक्यूमेंट 500 से लेके 100 बकरी तक एक ही है। उसकी मैं आपको चेकलिस्ट है मेरे पास, मैं किसी एक को भेज देता हूँ जी, किसी एक को भेज देता हूँ, आप आपस में सर्कुलेट करो। मैंने PDF फाइल बनाई हुई है, चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट NLM, जिसमें क्या क्या कागजात चाहिए उसकी लिस्ट है। कागज क्या क्या चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, जमाबंदी, नक्शा। मैं कल दोबारा बुलाऊंगा इनको 1-2 दिन में। तो मैं आपको दोबारा एक किसी को भेज देता हूँ, आपस में सर्कुलेट कर लो। वो कागज चाहिए, रखते हैं एक बार इनका सर। ठीक है। भाई बकरी पे चर्चा जारी रहेगी। आपकी जानकारी मैं इसलिए अपडेट कर रहा हूँ इसको, आप जो करना चाह रहे हो ना, आप जो करना चाह रहे हो सभी चीज़ों पे मंथन करना। ज़मीन आपके पास है, आप बगीचा लगाना चाह रहे हो कि मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है तो उसमें 5 बीघा बगीचा लगा लूँ, आप लगा सकते हैं। आपको पॉली हाउस में इंटरेस्ट है, पॉली हाउस लगा सकते हो। उसकी योजनाएं राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों उपलब्ध हैं। राज्य सरकार में आपका नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो केंद्र सरकार के NHB में खुला है। राजस्थान वेलकम। उसके लिए एक सिस्टम है, एक पोर्टल है और एक ही आंख से देखते हैं सब। सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है। वो सिस्टमेटिक तरीके से चलने के लिए अगर आपके पास में वो ज्ञान है तो आप उसका इस्तेमाल करो, ज्ञान नहीं है तो आप पैसा देके ज्ञान को खरीदो। ये तो है। समझ गए बात? भाई ठीक है, किसी से भाई ठीक है मैं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता ये कोई करके देने वाला है जी, आपका पैसे बताओ मुझे करवा के दो। बड़े वो व्यवस्था उपलब्ध है, सब सलाहकार रखते हैं, वो इसीलिए रखते थे, कोई पैसा वो तो मेरे करो। पास है। तो खेती में और बागवानी और पशुधन, इन तीनों चीज़ों के बारे में अपन ने चर्चा करी, चीज़ों के बारे में स्कीम आपको सब बताई। अब आपको इसके बारे में और मंथन करना है, नेट पे जाना है, ढूंढो, करो। आप फाइनली ये डिस्कस करो परिवार में जाके कि हम ये गए, हमने ये चीज़ें जानी, इनके ये सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और इस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो परिवार वालों को विश्वास में लो, उनको जानकारी दो। आपके परिवार में कजन वजन कोई ऐसा भी है तो वो आपके हम उम्र जो करना चाहता है उससे शेयर करो, उसको भी साथ में लो, ग्रुप बनाओ। ग्रुप बना के कि ठीक है जी हम 3 आदमी करना चाह रहे हैं एक साथ। कभी भी कोई काम करने के, नए काम करने के लिए छुपा के एक करने के बजाय खोल के 5 लोग खोल के साथ करो तो करोगे अच्छा है मेरे ख्याल से। तो ऑपरेट करेंगे लोग। उसमें फायदे क्या है? आज आपको समस्या आई, 5 लोग आपके साथ में हैं, 5 को समस्या आएगी ना, तो 5 का ग्रुप बन गया। 5 लोग आप किसी को बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। अकेला कोई फंस गया तो दूसरे हंसेंगे कि साला फंस गया, नया नया करना चाह रहा था ना, अबे आइए कल दिखाएंगे। आगे 500 को साथ में लोगे। गुजराती कल्चर, मैं गुजरात में रह के आया, गुजराती कल्चर अखतरा बोलते हैं कि नया कुछ भी काम करना है 50,000 रुपये खर्च करने, वो कभी ये सोचता नहीं है कि मैं इसका इनकम आएगा। वो अखतरा बोलते हैं कि मैंने इसको सीखने में खर्च कर दिया 50,000। ये गुजराती मेंटेलिटी। और वो 5 लोगों को साथ लेगा कि कल कंपनी से लड़ना पड़े, किसी आदमी से लड़ना पड़े तो 5 लोग तो इकट्ठे हो जाएंगे ना। अकेला आदमी की कोई नहीं सुनेगा, वो मिलके करते हैं। कोऑपरेटिव सिस्टम बोलते हैं उसको। आप लोग भी वही करो, अपने परिवार में जाके बताओ, वो सफल इसलिए है कि रिश्तेदारों को बताओ। झगड़े में विश्वास नहीं है। अकेला चना